नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम ये समझेंगे कि मानव समाज का असल में अध्ययन कैसे किया जाता है। अक्सर हम समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी और इतिहास को दो अलग-अलग डिब्बों में रखकर देखते हैं, है ना? लेकिन सच कहूं तो वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और रोचक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि हमारा अतीत और वर्तमान एक दूसरे से कैसे उलझे हुए हैं। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने अपनी इस चर्चा को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। अतीत और वर्तमान का अध्ययन, इतिहास को परिभाषित करना, इन दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता, इनके अध्ययन के तरीकों में क्या अंतर है, और अंत में ऐतिहासिक समाजशास्त्र का जन्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। जब हम आज के समाज की बनावट को देखते हैं, इसमें हो रहे बदलावों को देखते हैं, तो क्या हम इसका विश्लेषण शून्य में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी भी समाज या संस्था की आज की स्थिति को समझने के लिए उसके कल को समझना बेहद जरूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कोई समाज कैसे विकसित हुआ है, तब तक हम आज की जटिलताओं को सुलझा ही नहीं सकते। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, अतीत और वर्तमान का अध्ययन। सच तो यह है कि आज को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखना हमारी मजबूरी भी है और सबसे बड़ी जरूरत भी। इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की याददाश्त पूरी तरह से चली जाए तो क्या हम उसकी पहचान को समझ पाएंगे? नहीं ना। ठीक उसी तरह इतिहास किसी भी समाज के लिए एक स्मृति या याददाश्त का काम करता है। यही तो समाज को उसकी पहचान देता है। इतिहास को किनारे रखकर समाजशास्त्र पढ़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना जड़ों के किसी पेड़ को समझने की कोशिश करना। अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इतिहास की सही परिभाषा को समझेंगे। देखिए, इतिहास का मतलब सिर्फ राजा महाराजाओं की लड़ाइयों या तारीखों की कोई उबाऊ सी लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं, इतिहास असल में दस्तावेजी और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मानव के अतीत का एक बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन है। और सबसे अहम बात, इस अतीत का अपना एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू होता है। इतिहासकार यही तो देखते हैं कि समाज और संस्कृतियां समय के साथ कैसे-कैसे बदली हैं। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि सामाजिक सच्चाइयों को सामने लाने के लिए इन दोनों विषयों का साथ होना कितना जरूरी है। जॉन सीली का ये मशहूर कोट इस पूरी बात को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र के बिना इतिहास का कोई फायदा नहीं और इतिहास के बिना समाजशास्त्र कुछ नहीं है। मतलब किसी भी सामाजिक समस्या की तह तक जाने के लिए अतीत और वर्तमान दोनों चाहिए। इतिहास वो डेटा और स्रोत देता है जिस पर समाजशास्त्री अपनी पूरी इमारत खड़ी करते हैं। अगर हम समाजशास्त्र के शुरुआती दिग्गजों पर नजर डालें तो ये बात और भी पुख्ता हो जाती है। ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर से लेकर एमिल दुर्खीम तक, इन सभी हैवीवेट्स ने अपने बड़े-बड़े सिद्धांतों को गढ़ने के लिए ऐतिहासिक संदर्भों का ही तो सहारा लिया था। इतिहास के बिना इनके सिद्धांत पूरे ही नहीं हो सकते थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1959 में सी राइट मिल्स ने सामाजिक कल्पना या सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात की थी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि कैसे एक इंसान का व्यक्तिगत अनुभव असल में बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों से जुड़ा होता है। समाज का ढांचा समय और जगह के हिसाब से बदलता है और हम सब उसी टाइमलाइन का हिस्सा होते हैं। अब आते हैं चौथे खंड पर, अध्ययन के तरीकों में अंतर। भले ही ये दोनों आपस में गहरे जुड़े हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका काफी अलग होता है। इन दोनों के नजरिए को समझने के लिए चलिए एक लेंस का उदाहरण लेते हैं। इतिहासकार एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस की तरह काम करते हैं। वो अतीत की किसी एक खास घटना की पूरी गहराई में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजशास्त्री एक वाइड एंगल लेंस की तरह होते हैं। वो जूम आउट करते हैं और पूरे समाज में चल रहे बड़े पैटर्न्स की तलाश करते हैं। विद्वान जॉन एच कोल्टथॉर्प ने इस फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि इतिहासकार विशिष्ट और मूर्त तथ्यों पर जोर देते हैं। उनका काम एक तय समय और जगह से बंधा होता है और वो अक्सर सेकेंडरी डेटा पर निर्भर होते हैं, जबकि समाजशास्त्री सामान्य और अमूर्त नियमों की तलाश में रहते हैं। वो समय और स्थान की सीमाओं से ऊपर उठकर प्राइमरी डेटा में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। तो मूल रूप से कहानी यह है कि इतिहास उन ठोस तथ्यों को इकट्ठा करता है जो किसी अनोखी घटना को फिर से खड़ा कर सकें। उन्हें विशिष्ट विवरणों की तलाश होती है।
इसके बिल्कुल उलट समाजशास्त्री डेटा को बांटते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं और ऐसे सामान्य नियम खोजने की कोशिश करते हैं जो ये बता सकें कि आखिर समाज काम कैसे करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ऐतिहासिक समाजशास्त्र का जन्म। अब जरा खुद से पूछिए, क्या होगा जब इतिहास के मैग्नीफाइंग ग्लास की गहराई और समाजशास्त्र के वाइड एंगल लेंस की व्यापकता एक साथ आ जाएं? जब समाजशास्त्रियों को अपने सिद्धांतों को साबित करने के लिए ठोस ऐतिहासिक डेटा की जरूरत पड़ी और इतिहासकारों को अतीत समझाने के लिए सामाजिक कॉन्सेप्ट्स की, तो इनके बीच की दीवारें टूटनी शुरू हो गईं। और इसी शानदार टकराव का नतीजा है ऐतिहासिक समाजशास्त्र या हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। E.H. कार जैसे विचारकों ने तो साफ कहा था कि जितना ज्यादा सामाजिक इतिहास होगा और जितना ज्यादा ऐतिहासिक समाजशास्त्र होगा, दोनों ही विषयों के लिए उतना अच्छा है। इन दोनों को ज्ञान बांटने के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। ये पूरा संगम कोई एक रात में नहीं हुआ। 18वीं और 19वीं सदी की क्रांतियों ने समाज के बारे में सोचने का नजरिया बदला। फिर 1920 के दशक में एनालिस स्कूल ने इतिहास को राजाओं के महलों से निकालकर आम समाज तक पहुंचाया। 1946 से 60 के बीच समाजशास्त्र का स्वर्ण युग आया, जहां इसे और वैज्ञानिक बनाया गया। और 1970 के दशक तक आते आते नॉर्बर्ट एलियास जैसे विद्वानों ने राज्यों के बनने और सभ्यताओं के विकास को बहुत ही गहराई से समझाया। अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज की जो हमारी सामाजिक वास्तविकताएं हैं, जैसे नेटवर्क समाज या वैश्वीकरण, कल यही सब इतिहास बन जाएगा। तो भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के इस युग को किस लेंस से देखेंगे? क्या वे हमारे छोड़े हुए डेटा से कोई नया नियम बनाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हर चीज के पीछे के संदर्भ को तलाशते रहिए।